बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान टू अमेरिका में शैला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से जाहिर है, इस प्रोग्राम में शामिल होंगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें। बातें होंगी दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालात हाजरा पर, और इन सब पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन अमेरिका के स्टूडियो से प्रोग्राम वॉशिंगटन नाइट शो के एंकर आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तानी सियासत की बात करते हैं। पाकिस्तानी सियासत में मार्च होते रहते हैं, धरने भी दिए जाते हैं। बिलावल भुट्टो कराची से आए थे, मौलाना डेरा इस्माइल खान से लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, मरियम नवाज लाहौर से काफिले की क़यादत करती हुई आई थी, इस्लामाबाद पहुंची थी वो। लेकिन मुल्क भर से किसी कारकुन या रहनुमा को ना तो गिरफ्तार की खबर आई थी और न किसी तशद्दुद की आई थी। हुकूमत से थी तहरीक इंसाफ की, और उसने अपने दौर में ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई काम नहीं किया था। इसके साथ सियासी जमात की अगर हम बात करते हैं तो सियासी जमातें अपना रोल प्ले करती रहती हैं, बल्कि बहुत सारी सहूलियात देने का वादा किया था इमरान खान ने। आज अगर हुकूमत की बात करते हैं जो कि शहबाज शरीफ की, नून लीग की है, बल्कि पीडीएम की है, तो तहरीक इंसाफ के जो कायदीन है उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उनको रोका भी जा रहा है। लेकिन एक चीज को याद भी रखना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत का इकदाम चाहे किसी भी नौइयत का हो, हर गलत कदम पर या किसी भी छोटी से छोटी गलती पर इस तहरीक को ज्यादा मजबूत भी कर सकती है। अब पंजाब पुलिस की अगर बात करते हैं तो पीटीआई लीडर्स और कारकुनान की गिरफ्तारी का सिलसिला कल रात भर जारी रहा था। तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन भी किया गया, क्रैकडाउन किया गया। फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, जहलम, खासे बड़े जो शहर थे उनमें भी ये कार्रवाइयां होती रही हैं। लीडरशिप जो थे उनके लिए भी छापे मारे जाते रहे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आसिम साहब, और उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना ने ये फैसला किया है कि फितना और फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और इस लॉन्ग मार्च को हर सूरत रोका जाएगा। सवाल मैं आपसे ये कर रही हूँ कि पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, नून लीग, जेयूआईएफ और दीगर तमाम पार्टीज जो हैं वो एहतजाज करने का हक रखती हैं, तो फिर पीटीआई को ये हक क्यों नहीं दिया जा रहा? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सवाल का जवाब आप भी जानती हैं कि क्यों नहीं दिया जा रहा। इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि इमरान खान का जो हालिया कुछ तकरीरें ऐसी हैं जिस पे उन्होंने कहा कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो फिर हम उनका कहने का मतलब है फिर हम इस मुल्क को भी नहीं चलने देंगे, हम इस पार्लियामेंट को भी नहीं चलने देंगे। और हालिया उसमें सीएनएन को इंटरव्यू देके तो एक उन्होंने बात ही क्लियर कर दी। उन्होंने तो अमेरिका को बिल्कुल सामने ही पुकार लिया, जबकि अमेरिका ने इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि अमेरिका ने क्या कहा। ये लेटर एम्बेसडर ने लिखा था, व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने इसको कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं मुस्तकिल। तो जब लीडरशिप ने इतना ऐसा एक्शन लिया है तो मैं मुख्तलिफ स्पेसिस पे सुन रहा था कि जी हमने ये करना है, हमने जाके इस्लामाबाद पे ये करना है, ये करना है। तो जो आज की हुकूमत है, मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो है ना अब एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी बन रही है। ये 22 साल से सिर्फ इन्होंने चूरन बेचा है कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। 3.5 साल में जो है इन्होंने क्या किया वो भी सबको पता है। सवाए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लेने के सिवा जो है ना कुछ नहीं हुआ। यस, बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन इनके कारकुनों ने वो अच्छे कामों को कभी ना ही टीवी पे जिक्र किया, ना ही सोशल मीडिया पे जिक्र किया। जितनी गालियां ये देते थे, अगर सिर्फ इमरान खान के अच्छे कामों का जिक्र करते तो शायद आज ये वो नतीजा नहीं होता। खैर चले आगे चलें। आज जो माहौल बना है, 126 दिन का धरना आपको पता था, तो और उसके बाद जो कंटिन्यू मुख्तलिफ जगहों पे धरने दिए और वहाँ पे जिस तरह की बातें की, जिस तरह से ललकारा गया, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी हुकूमत, और ये हुकूमत भी साबुन की दीवार पे क्या बल्कि बिल्कुल लटकी हुई है कि किस वक्त गिरे, कब थमे, क्या हो, लेकिन नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन कराने में किसी तरीके से भी मुतहम्मिल नहीं है, उसका ना ही वो बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन कमिश्नर को करनी है।
और वो उसने उस वक्त 1 महीने पहले ही बता दिया था कि 7 महीने मुझे मिनिमम लगेंगे हमें इलेक्शन कराने में। मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब रुक के 1.5 साल इंतज़ार करके नए इलेक्शन में फुल तैयारी के साथ आए तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये जितना भी कुछ इन्होंने किया है ये पॉजिटिव नहीं है। उनको वो मतलब अच्छे लीडर नज़र नहीं आ रहे दुनिया में। वो एक ऐसी गवर्नमेंट को हटाना चाह रहे हैं जो कि दुनिया ये समझती है कि वो पार्लियामेंट में गए, उन्होंने फैसला किया, मेंबर्स से उन्होंने उसको तहरीक-ए-अदम एतमाद से हटाया और नई गवर्नमेंट आई। वो ये नहीं समझते कि इनको ज़बरदस्ती किसी अमेरिका की वजह से जो है इनको हटाया है। तो अगर ये करते रहेंगे कंटिन्यू ये तंज़ीम या तो सर आपको लगता है इमरान खान जब 3.5 साल बैठे थे तो वो भी तो इलेक्शन लड़के आए थे, वो भी लाखों वोट लेकर आए थे, वो भी किसी गलत तरीके से नहीं आए थे, उन्होंने भी हलफ लिया था, वो भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे। जो कुछ हुआ क्या उस दौरान इनको 3.5 साल करना था, इमरान खान को तो काम इन्होंने भी नहीं करने दिया। अगर तहरीकें चीज़ें करने ही था, अगर आपको अच्छा मुझे बता दें कि कहाँ रोका इमरान नहीं, खान? रोका ही नहीं, तो मैं कह रही हूँ इमरान खान 3.5 ने नहीं साल में रोका। तो अपोज़िशन हमें नज़र ही नहीं आई। ये इमरान खान तो अपोज़िशन को मानते ही नहीं थे। वो कहते थे मैं बात तो मानने की नहीं, अपोज़िशन आप लीडर से हाथ ही बैठे नहीं मिलाऊँगा। जब इन्होंने जब इन्होंने अपने असेंबली में बहुत से काम कराने चाहे, ये वॉकआउट करते थे या फिर शोर मचाते थे या फिर हुटिंग करते नहीं थे। बिल्कुल असल में वो तो उनका असेंबली राइट में है होना ना, था ना। वो उनका राइट है ना कि वो बस तो फिर लॉ अब पास ये तो दुनिया में ये होता है। ये तो दुनिया की पॉलिसी होती है। अमेरिका ट्रम्प के ज़माने में 2 या 3 दफ़ा शटडाउन हुआ। लेकिन क्या हुआ? उसके बाद बैठ के अपोज़िशन से बैठ के कुछ दे और कुछ ले पर आपने फैसला किया। इमरान खान साहब तो अपोज़िशन को मानते ही नहीं थे। बोलते थे मैं तो हाथ भी नहीं मिलाऊँगा शहबाज शरीफ से अपोज़िशन लीडर से। तो बस ये अगर आप अपोज़िशन को नहीं मानते तो फिर आप मुल्क की करोड़ों लोगों की के नुमाइंदों को नहीं मानते। आप करोड़ों लोगों की नुमाइंदों की तज़लील कर रहे हैं। तो आपने जो बोया है वो काट रहे हैं आज। इससे ठीक है, और चलो तो कुछ नहीं। मतलब ये चेन चलती रहेगी पाकिस्तान में, ये बिल्कुल, कभी खत्म पाकिस्तान की नहीं बड़ी होगी। गंदी सियासत है। आज अगर इमरान खान समझ रहे हैं कि ये सब चीज़ें सही हैं, तो कल इमरान खान ये गलत समझ रहे थे। आज अगर मरियम नवाज़ी सही समझ रही है कि डंडे मारना और लोगों के घरों पे चढ़ना और ख़वातीन की बेरुमती करना ये जायज़ है, तो कल इसके लिए वो नहीं, ये सब तैयार रहें। बिल्कुल इसका गलत मतलब है। है ये सब ये तैयार हैं वो भी। मैं तो उसको इसको उस वक़्त भी गलत कहता था जब कराची में पूरी-पूरी आबादी को उठा लिया जाता था हुँ, और उस वक़्त पंजाब और बाकी तमाम सूबे खामोश रहते थे कि ये कौन-सी तज़लील कर रहे हो कि तुम हुँ, पूरी-पूरी आबादी को उठा के और हुँ। उसको मारते हो और फिर अपने पसंद जो भी बंदा मिलता है फिर उसको रख लेते हो, बाकी को छोड़ देते सर हो। हैरान किया गया, अल्लामा इकबाल की बहू थी जस्टिस नासरा इकबाल, उनके घर पे रात को कार्रवाई की गई। वो कहती रही तो कि वो मेरे पास पीटीआई कोई की नहीं है। कारकुन थी मेरा ख़्याल है। कारकुन नहीं है, वो कारकुन की अम्मा हैं, उनका इतना कसूर है। लेकिन आप किसी तरीके से आते हैं ना, आप नॉक करें, आप बात करें, आप चीज़ करें, अरे आपने दिखाया आपको दरवाज़ा अंदाज़ा तोड़ के नहीं है, आप बिल्कुल आपने सही कहा, तरीके से आना चाहिए था, उनको नॉक करके उनको अरेस्ट वारंट दिखाना चाहिए था, अरेस्ट कर हुँ, तो ये पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ। हमने कराची हुँ, में देखा है हुँ। वालिदैनों को मारते हुए पुलिस वालों को, पंखे से लटकाए उन्होंने पेरेंट्स को कि वो तो बताओ तुम दहशतगर्द कौन कहते थे करना है। ना, वो तो जो कराची में गलत तो है वो गलत दहशतगर्द है, वो आज भी कराची गलत में है, वो कल भी गलत है। कराची में तो दहशतगर्द के नाम पे मारा गया ना, जो भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है वो क्या कौन? दौर था। कराची में तो जिनको मारा गया या जिनको उठा के ले जाया गया, उनके ऊपर तो एक लेबल लगा हुआ था कि ये तो दहशतगर्द हैं। नहीं अब तो क्या क्या उनके वो हम तो दहशतगर्द दहशतगर्द थे? मुझे बताएँ। नहीं, ये नहीं लेकिन कहा 50 में थे से कितने दहशतगर्द थे? जो बस वो दहशतगर्द थे वो दुनिया से भाग गए, वो पाकिस्तान से भाग गए थे। बिल्कुल वो सही वहाँ कहा रुके आपने। नहीं रहते, वो किसी को 10 आदमियों को कत्ल करके आज आज मुझे बता दें पीएसपी में कितने लोग ऐसे हैं कि जो कितने सालों-सालों की जेल काट कर आए। मुझे हुँ, आप देख लें, हम तो कहते हैं हुँ, ना कि जनाब ये क्या बात हुई? इनके हुँ, ऊपर तो 20 कत्लों का लेकिन क्योंकि आपको गलत फँसाया गया था। आज हुँ, पंजाब को एहसास हो रहा होगा कि हुँ, कराची में जिस तरीके से ज़ुल्म आप लोगों ने ढाए हैं, आज वही हुँ, गलत तरीका आप पे हुँ, इल्ज़ाम वो जा रहा है और गलत तरीका गलत ही है। आज भी वो हुँ, सही नहीं है, कल हुँ, भी वो सही नहीं था। इसको तो हुँ, मैं बिल्कुल वो करूँगा और जब जर्नलिस्ट उठाए गए थे इमरान खान के दौर में 6 हुँ, जर्नलिस्ट तो वो भी हुँ, गलत था और आज हुँ, जिन जर्नलिस्टों को उठाए जाने या उन पे गद्दारी का मुकदमा जाए वो भी गलत है। तो हुँ।
जो गलत है वो गलत है, वो इमरान खान के अच्छा ज़माने में भी अच्छा गलत है। ठीक है, अब अगर हम ये बात कर लें, इस तरीके से हम बात कर लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, उससे इमरान खान को फायदा भी हो सकता है। जैसे कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये जाहिर है ऑब्वियसली यहाँ पर जो है कि जिसके खाते में जा रही हैं, इससे आम पब्लिक की हमदर्दियां इमरान खान को मिल सकती है। सपोर्टर्स का क्राउड जो है वो मजीद चार्ज हो सकता है, तसादुम का खतरा बढ़ सकता है। छोटी सी गलती जो है बड़ा तूफान लेकर आ सकती है। पाकिस्तान के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ, तो क्या ये इस वक्त में किसी और तरीके से बात हो सकती थी, या उससे कम पे कुछ रजामंद हो सकती थी, या कोई और काम तरीका हो जी, सकता था? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता था। जब इमरान खान को लगा था कि अमेरिका जो है वो कह रहा है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए और उनके हम्म, ऊपर ये प्रेशर था कि जी आपकी इकॉनमी अच्छी नहीं चल रही, तो उनको हम्म, फट से रिज़ाइन देना चाहिए था और कहना चाहिए था हम्म, कि दोबारा इलेक्शन कराओ। ये लो हम्म, असेंबलियाँ तोड़ देते, लेकिन उन्होंने असेंबलियाँ नहीं तोड़ी। वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी उस वक़्त इमरान खान की, जिस पर आज ये जो कुछ भी हो रहा है, ये इमरान हम्म, खान की वो मिस्टेक थी, जो उन्होंने हम्म, की थी। अगर वो उसी वक़्त हम्म, असेंबली तोड़ देते, तो हम्म, सही था। लेकिन अब जो है, अब एक नई हम्म, हुकूमत इंटरनेशनली ताउन के साथ लाई गई है। ताउन मतलब कि हम्म, आईएमएफ को यकीन दिलाया गया है कि जनाब ये हुकूमत अभी जाने वाली नहीं है, वक़्त पे हम्म, इलेक्शन होंगे और जो भी इलेक्शन में नई हुकूमत आएगी, वो आपके साथ ताउन करेगी। अभी 2, 4, 10 महीने के लिए इलेक्शन नहीं होंगे। तो हम्म। उस यकीन दहानी पे आईएमएफ आपके साथ खड़ा है। हो सकता है देर और सवेर हो थोड़ी उसमें, सर आपके उन्होंने साथ मना कर दिया, वो तो मना कर दिया, वो तो नहीं, नहीं, उन्होंने आप दोबारा गए, बातचीत अब मुल्क है, कल ऐसे देखिए, मुल्क ऐसे नहीं चलते। जब तक इमरान खान को शट अप कॉल नहीं दी जाएगी कि जनाब इस हम्म, मुल्क को चलने दें, आप नेक्स्ट हम्म, इलेक्शन की तैयारी करें। जब इस तरह की हरकतें आप करेंगे, तो फिर बहुत सारी चीज़ें इमरान खान के पास अपनी एक फॉलोइंग है, इससे किसी को हम्म, इनकार नहीं है और वो हम्म, फॉलोइंग खतरनाक है। वो कुछ भी हम्म, करने को तैयार है। तो यहाँ पर ये भी पूरी दुनिया को एक मैसेज जाता है कि हम्म, एक ऐसी इमरान खान ने अपनी जमात के कुछ लोगों को हम्म, मतलब वो खतरनाक हद तक कुछ भी कर सकते हैं। यानी सोचे ना हम्म, कि बच्चे का गला काट देंगे, कोई सुसाइड कर लेगा, कोई कहता है किसको मारना है। ये हम्म, सोशल मीडिया पे आम वीडियोज़ आ रही होती हैं और हम्म। मेरा ख़्याल है कि इमरान खान को अब थोड़ा-सा समझना चाहिए और सर एक फॉलोवर्स सारे ऐसे होते हैं। अगर मैं जरदारी की बात करूं, अगर मैं सिंध की आपको बात करूं, तो कत्ल आपको पता होगा, अभी जोखियों का आपको अंदाजा होगा, चीजें वहां पर भी हैं। अगर मैं गुल्लू भट्ट की बात करूं, तो वो नवाज शरीफ वालों के पास है। तो फॉलोवर्स सपोर्टर्स तो कुछ इसी नौयत के होते हैं। ये अलग बात है कि उन्हें लगाम देने मैंने की आपको जरूरत बताया पड़ती ना कि वेलकम टू पीटीआई एज़ अ पॉलिटिक्स। ये है। पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, ये नफ़रत की हम्म, सियासत होती है कि जो आज कल जब इमरान खान अगर दोबारा आ गए, तो इमरान हम्म, खान सेम वही करेंगे, जो हम्म, आज ये कर रहे हैं। क्योंकि वो साढ़े 3 साल में आने के बाद उन्होंने वो वही किया, कहीं नैब से हम्म, किसी को पकड़वा रहे हैं, कहीं आपको हम्म, याद होगा कि शुरू के 1 साल में ही जितने भी कारोबारी हज़रात थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। जिस पर हम्म, इमरान खान ने कहा था कि नैब जो है वो इतने मतलब जो इतना कारोबार करता है सब परसेंटेज दी थी, उसको हाथ नहीं लगाएगी। तब जाके हम्म, कारोबारी हज़रात अपने दोबारा काम पर आए थे। तो हम्म। जो बोया है आज वही काट रहे हैं। सर सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है कि जो अरकान है, जो भी कोई है, उनके साथ इस तरह का रवैया नहीं होगा। उनकी आजादी है, वो जैसे करें, जुलूस करें, या कम से कम ये कि रातों पे जिस तरीके से आप चादर और चारदीवारी को पामाल करें, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी सुबह भी बहुत सारे केसेस देखे गए जहां पर फिर दोबारा से रेड की गई, दोबारा से काम किया गया। तो क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? नहीं, अगर तो बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं अगर है, तो आपको बिल्कुल अदालत नहीं है, की बिल्कुल नहीं है। अगर उनके पास प्रूफ है कि ये बंदा जो है सोशल प्रूफ मीडिया छोड़े, पे सर्च वारंट भी दिखा दें। वो तो सर्च नहीं, वारंट भी नहीं दिखा नहीं, रहे नहीं, ना, देखें सर्च जब इस वारंट भी दिखाए। ऐसे मौकों पर पाकिस्तान हो या इस तरह का कोई भी मुल्क हो, मैं हम्म, आपको बता तो रहा हूँ ना कि क्यों सर्च वारंट दिखा दें। पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर तो पूरी आबादी को उठा के लेके गए थे, तो सर्च वारंट के लिए क्यों नहीं किसी ने बोला? तो आज मैं भी यही बोलता हूँ कि अगर वो रियासत के खिलाफ जा रहे हैं, तो उनको रात को भी उठाओ, दिन को भी उठाओ, लेकिन प्रूफ के किसने साथ कहा उठाओ, आपके पास उनको कहाँ गोली से? ना मारो। सर आपके पास रियासत से अगेंस्ट जाने के कहाँ से सबूत है? भाई पुलिस वालों के पास होते हैं ना, अगर वो उठा रहे पुलिस हैं वाले तो दिखाएंगे ना, पहले आप वारंट नहीं, देंगे, अगर ऐसे कोई नहीं चीज होता, करेंगे। ऐसे ऐसे नहीं होता कि जनाब देखें हालिया उसमें बहुत सारे ऐसे लॉज पास हुए हैं, जिसमें आप मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि अगर आपको हम्म, पता है ये मुजरिम है, तो आपने उठा लेना है उसको और मेरा और ख़्याल है उसे कि घर वालों के साथ क्या करना है? बुली बदतमीजी करनी है, खवातीन बिल्कुल, के बेडरूम में घुस बिल्कुल ये जाना गलत है, है। खवातीन बुल को थप्पड़ मारने, मुझे तो बच्ची आज से ये मोबाइल हैरत लेने होती हैं, है वीडियो मुझे तो लेनी आज ये है। हैरत हो रही है कि आज बड़ा
बड़ा लोगों को वो हो रहा है कि जब कराची में माओ बहनों के साथ होती थी, पंजाब का या पाकिस्तानी टीवी चैनल का कौन सा चैनल उठ के चीखता था। तो आज जो है तकलीफ उस वक्त भी गलत थी, आज भी गलत है। लेकिन मैं आज मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंस कि ओ भाई, तो कराची के अंदर जो माँ बहनें तुम्हारी रहती थी, चाहे वो लियारी में रहती थी, चाहे वो नाजमाबाद में रहती थी, वो माँ बहनें नहीं थी तुम्हारी? क्या बलूचिस्तान में जिसके घर में तुम छापा मारते हो सारे मर्द मिलके, वो उसकी औरत को जब उठाते हो वहां से, तो वहां की और पंजाब की औरत में कोई फर्क हो जाता है? वो भी गलत है, ये भी गलत है, और जो पंजाब में हो रहा है वो भी गलत है। लेकिन इसको आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि नहीं जी देखिए नहीं ये तो गलत है। ओ भाई, आपको गलत लगता है, अगर आप समझती हैं कि पुलिस है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जाए मुकदमा दायर करें ना कि जी ये सर मेरे है ना घर में सर, रात उसके के बाद 3 बजे छापा उसके मारा बाद है और उसके उन्होंने बाद कहा जी आपका बेटा कौन है? आपको पता है पाकिस्तान का पुलिस सिस्टम के बाप नहीं मिलता तो बेटे को उठा ले जाते हैं, और बेटा नहीं 10 मिलता साल तो के बाप बच्चे को को उठा उठा के ले लिया, आते हैं। 10 साल के बच्चे को उठा लिया गया, सिर्फ बाप नहीं था सर। अगर अरे मैं कराची में 6 महीने के बच्चे को भी उठा लिया था भाई। सर कराची से कंपैरिजन तो वो तो बहुत टाइम क्यों हो नहीं गया। करूं मैं कंपैरिजन? मैं तो उसके आज तो बदले मुझे में आप मौका बात मिला करते हैं। कंपैरिजन करने का। वो गलत है, पहले भी था, आप मानो कि वो गलत है। और सर वो था, लेकिन वो आर्मी ने किया था एक्शन। यहाँ मैं पुलिस की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं लो आम लोगों की मतलब बात ये कर तो रही हूँ। उससे भी वर्स कर दिया आपने। अल्फाज वापस लें अपने आप। मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो तो दहशतगर्द बता रहे थे, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो तो एक आप आम पूरी लोगों की आबादी को बात कर उठा रहे हैं। लेंगे दहशतगर्द की, एक तो मैं दहशतगर्द के उनको लिए डिफेंड पूरी नहीं आबादी। कर रही, लेकिन इस वक्त जो बहस चल रही है वो इसकी है कि रात में क्या हुआ, रात में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल, गलत था। अगर अगर एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ये कह रहा है कि तुमने ये करना है, इन इलाकों से जाना है, वो रियासत के खिलाफ जा रहा है, बिल्कुल रात को उसके घर जाके उसको छापा मार के उसको गिरफ्तार करना चाहिए। उसकी तमाम हरकतें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल जो भी आपका है, उनको सर दिखाना चाहिए। मरियम नवाज है, सोशल मीडिया का नाम नहीं है। वो कहती है हमारे पास रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि इनके पास असला मौजूद है। आपने जितने भी छापे पड़वा उसमें से कितना असला निकला? कौन सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने लेकर आई? आप बताए लोगों को। आप तो वैसे भी गालियां देती हैं, आप तो बिल्कुल बुरा भला कहती हैं। अब कौन सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिसमें असला आपको नजर आए और आपने अभी जितने एक छापे पुलिस मारे वाले को उसको ले मारा गए? है ना, अभी एक पुलिस वाले को मारा है, सर वो वो भी देख लें। फौजी है, अपने 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 उसके लिए तो मेरे घर में भी आपको एक छोटा सा कोई पिस्टल नजर आ जाएगा। अच्छा वो भी बात कर लेते हैं। शहीद कांस्टेबल है कमाल अहमद, 5 कमसिन बच्चों के बाप हैं। बड़ी बेटी 11 साल की है, छोटा बेटा 8 साल का है। पुलिस एहलकार की मौत जो है उसमें एफआईआर में जो मतन लिखवाया गया है उसमें ये सर्च ऑपरेशन बराए किरायादारी क्यों नहीं लिखवाया गया कि हम यहाँ पर क्या करने आए थे? पुलिस मेजर रिटायर्ड सज्जाद के घर गई थी, वहां पर ये फायर हुआ। और अब अगर मैं ये कहूँ कि इसका खून जो किसके सर है, वो जो बगैर इत्तला दिए अंदर गए थे, जो बेडरूम में घुसे थे, घर में कूद गए थे, तो नहीं, उनके ये कहना है आप कि आपको अभी कुछ नहीं कह सकती। जब एक एफआईआर कट जाए तो उसके ऊपर बहस नहीं करते अनटिल अनलेस के जब तक के क्योंकि मैं भी मालूमात उतनी नहीं रखता, ना ही आप रखती हैं, और मेरा ख्याल है कि इस मैं वाले तो कितना सब्जेक्ट को, पूछ रही हूँ और इस एक केस से मेजर ऊपर। कर्नल ब्रिगेडियर, नहीं मुझे तो मैं हैरत होती है कि आप मेजर से रिटायर हुए हैं और फैमिली को छोड़ के भाग गए आप। ओ भाई आपको भागने की क्या जरूरत थी? अगर आप पीटीआई के कारकुन भी थे और आप रिटायर मेजर हैं, जो जी आपको पता है रिटायर मेजर और कर्नल और सर वो ब्रिगेडियर ने भागा कहाँ है? वो सर वो भागा सोशल नहीं, मीडिया उसी ने पे, तो फायर किया है, उसी ने तो फायर किया है। वो भागा कहाँ है? वो तो नहीं उसी ने नहीं तो ये फायर मैं किया दूसरे किस्से की बात कर रहा हूँ। ये जो दूसरे किस्से में आपने है। देखा अच्छा होगा कि वो गए हैं तो वहां की औरतें हैं और बच्चे कह रहे हैं कि जी हम 2 औरतें घर में हैं। मैं चले सिंपल अभी ये कह रहा मुझे हूँ मुझे मुझे ये बताइए कि आपको, सर्च वारंट के बगैर छापा गैर कानूनी है या नहीं बिल्कुल है? है, अगर आज भी था गलत और कल भी था गलत, और सर्च जो ऑपरेशन के बलूचिस्तान में हो रहा है वो भी गलत है, जो कराची में हुआ और हो रहा है वो भी गलत है, जो क्योंकि आपको पंजाब याद में है, भी हो रहा है वो भी गलत है। अच्छा क्योंकि आपको याद है मोहसिन बेग का सेशन जज ने एफआईए का जो सेशन जज एफआईए का जब छापा पड़ा था तो वो कोर्ट ने कहा था कि ये गैर कानूनी छापा है क्योंकि आपने इनको सर्च वारंट नहीं दिखाया था और उनको इस बात पे बेल भी मिली हुई है। आपको याद है मोहसिन बेग बिल्कुल, का किस्सा? बिल्कुल। बिल्कुल याद होगा। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कि ये जो मुल्क के हालात हैं, जैसे कि मुल्क भर में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में तेजी से इजाफा हो रहा है, जबकि गैर यकीनी सूरत हाल तो आपको मालूम ही है। इसके बाद जो स्टॉक मार्केट है वो भी बड़ी मंदी उसमें देखी जा रही है, रिकॉर्ड की जा रही है। आदाद शुमार के मुताबिक इंटरबैंक में जो रुपया है वो खासा नीचे चला गया है, तकरीबन 200 रुपए, बल्कि 201 और 202 जो है उस पर जाके ये क्लोज हुआ है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद नवाज शरीफ है वो अपनी जमात को हिदायत दी कि आईएमएफ से कर्ज न मिलने पर बड़े फैसले किए जाएं, पिछली हुकूमत का मलबा हम क्यों अपने सर लें। एक तरफ तो उन्होंने ये भी कहा है, लेकिन सवाल ये है कि मुसलसल जो सियासी बहरान चल रहा है, मईशत
बिल्कुल डूबने के करीब है, तो क्या मजीद सियासी अफरा-तफरी का पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है? और क्या शहबाज हुकूमत ये नामुकम्मल कौमी असम्बली जो आप देख रहे हैं जिसमें कहीं ऑपोजिशन का नामो निशान नहीं है, तो क्या ये इस्तेकाम ले आएगी और लाएगी तो कितना अरसा लगेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं शहबाज शरीफ या इमरान खान में कोई फ़र्क ही नहीं करता। हुँ, शहबाज शरीफ भी जो है अजीब अजीब पागलों वाली मादरत के साथ बातें करते हैं। वो हुँ, पिछले दिनों मैंने देखा वो बाथरूम की टाइल्स की बातें कर रहे थे कि हमने इसलिए नहीं की। मतलब आपको शर्म नहीं आती कि आप बाथरूमों की आप वज़ीर-ए-आज़म हो, आप वज़ीर-ए-आज़म जैसी वाली बातें करें ना। नहीं वो तो बचत ही कुछ अजीब बता रहे हैं ना कि टाइल पे बचत होगी तो कुछ हो नहीं, सकेगा। मैं वही आपसे कहना चाह रहा था और हुँ, मैंने 2-3 ट्वीट्स भी की थी इसी यही इन्हीं की उसकी वजह से कि हुँ, भाईजान आपको फ़ील होना चाहिए कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। जैसे इमरान खान कहते थे ना मेरी बीवी बताती थी कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। वो हुँ, शहबाज शरीफ अभी भी गटर के ढकने ही लगवाने के लिए आए हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, वरना हुँ, उनमें कोई ख़ास बात नहीं है कि वो हुँ, वज़ीर अब तो इनकी बारी है। क्योंकि हुँ, हमारी कोशिश तो यही होती है कि जो हुकूमत है उसको क्रिटिसाइज़ करें, उसकी गलतियों को दिखाएँ अवाम को कि वो क्या गलती कर रही है। अभी अभी हुँ, 1 महीना कुछ दिन हुए हैं, ब्लंडर्स तो हुँ, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये भी करेंगे। लेकिन हुँ, मैं सिंपल यही कह रहा हूँ कि अगर आप हुँ, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, हुँ, तो इनको ये मौका ना दें कि हुँ, जनाब ये कहें कि जनाब हम तो अच्छी खासी वो कर रहे थे हुँ, मईशत अच्छी ये इमरान खान जो आके हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान ठीक है, खान को मैं कहता हूँ कि भाई आप अपने इलेक्शन का इंतज़ार करें, डेढ़ ठीक साल है, बाद अपना 2/3 की मेजॉरिटी से इलेक्शन हुँ, जीतें, इनकी ऐसी हुँ, की तैसी कर दें। आप अगर ठीक है, बगैर तैयारी के अगर इलेक्शन हो गया अभी, फ़र्ज़ करें, हुँ, क्या इमरान खान की तैयारी है? बाकी हुँ, तमाम तो सीज़नल जिसे कहते हैं ना हुँ, कि ब हर 4 साल बाद वो कर रहे होते हैं, ज़रदारी को कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, एमक्यूएम को कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, काफ ग्रुप को हुँ, कुछ ज़रूरत नहीं है, नून ग्रुप को इमरान खान को क्या पूरे पाकिस्तान में वो रेडी होंगे इलेक्शन हुँ, के लिए? नहीं। हुँ, आपका बस ये है कि इनको काम करने दें, बोलें ठीक है भाई, तुम करो अपना जो करना है, हम तुम्हारे उसमें नहीं, देखते हैं तुम क्या कर लेते हो और उसके अच्छा बाद तैयारी चलिए करें। मैं आगे बात कर लेती हूँ। पंजाब का वज़ीर आला का जो मैंडेट है अब नहीं रहा जो 25-20 अरकान थे वो उनको डिसीट कर दिया गया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत स्काफ अगर सिर्फ़ 2 वोट्स पे खड़ी हुई है, ये मैंने अभी आप देख ही रहे हैं मतलब कोई इतनी ज़्यादा जैसे कि आपने कहा कि ये भी कुछ मतलब स्टेबल है ही नहीं है। नया कि ठीक है हम मतलब हमें जल्दी इलेक्शन में जाना है। मुल्क में चाहे इंतशार हो जाए, नए इलेक्शन नहीं होंगे, मुल्क की मईशत चाहे बेड़ा गर्क हो जाए, नहीं होंगे। हाँ, हम चाहेंगे तो हो जाएँगे। नवाज़ शरीफ, मरियम सफदर ग्रुप कहता है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करते तो हम असेंबलियाँ तहलील करने का फैसला कर चुके थे। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इस ऐलान के बाद मतलब ये कि जब इन्होंने इमरान खान ने जो इलेक्शन उसका धरने का जब इन्होंने कहा है, उससे पहले असेंबलियाँ तहलील कर देते, हम करने का सोच रहे थे। मतलब अगर ये खुद चाहें तो असेंबलियाँ तहलील करने का सोच लेते हैं और अगर इमरान खान अगर आ गया है और वो कह रहा है तो नहीं करेंगे ये काम। नो मतलब ये कि सिंपल क्रेडिट नहीं देना चाहते। बयानात ही हद तक है। मैं तो समझता हूँ अजीब स्टूपिड किस्म के बयानात हैं कि हम ये कर लेते हैं, हम वो आपके डोमेन में कुछ है ही नहीं। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इतनी जल्दी इलेक्शन करा ही नहीं सकता क्योंकि अभी उसके अंदर बहुत सारे काम ऐसे होने हैं जिसमें महीनों लगेंगे। तो ये एक इनके ऐसा इलेक्शन अब्बाजान कमिश्नर है जिसको सारी जिंदगी इसी पे उसको ततनख्वाहें मिलती कि 3 महीने में करा दे। कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है नहीं, अगर कोई नहीं मार्च इसमें जाता तो इसमें 3 इसमें महीने में नहीं बहुत कराता, कराना चाहिए था। देखें इसमें 3 प महीने में पूरे कराता मुल्क है। में जब इलेक्शन होता है तो उसमें अरबों रुपए का तो उसका काम ही ठीक-ठाक यही है। इन्वेस्टमेंट होती है। सर उसका उसका काम काम नहीं है, गवर्नमेंट ने पैसे देने, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर कहेगा कि मेरे को इतने करोड़ बूथ बनाने हैं, मुझे हुँ, इतने 100 अरब रुपए चाहिए, इतने दो हुँ, 2.4 बिलियन रुपीस चाहिए। हुँ, हुकूमत बोलेगी मेरा अकाउंट तो खाली है, सॉरी मैं नहीं दे सकता। तो ये सिर्फ़ हुँ, बयानाती हैं कि आप ये कर लेते तो वो कर लेते। जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि इमरान खान को उस वक़्त हुँ, गवर्नमेंट को तोड़ देना चाहिए। ये मेरा अपना हुँ, बयान है, सही है या गलत है वो अलग बात है। हुँ, लेकिन ये सब बयानात की हद तक है। हमारे बदनसीबी है पाकिस्तान की कि पॉलिटिशियन भी हुँ, ऐसे मिले जो कि हुँ, सिर्फ़ अपनी अना के लिए जो है काम करते हैं, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज़ शरीफ हो शहबाज शरीफ हों या हुँ, पीपी हो, चाहे एमक्यूएम हो, ये इनकी आप देख लें ज़ातियात जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और इन्होंने हुँ, मुल्क के लिए क्या किया वो भी आपको पता है। तो इसमें सही। सब शामिल हैं इंक्लूडिंग इमरान खान। अच्छा, मैं अगर अभी आप पता नहीं इसको इसको भी आप क्योंकि बाकी चीज़ों की तरह हो सकता है इसको भी आप कह दें कि नहीं ये भी बिल्कुल सही किया। रिमूव कर दिया गया है केबल अक्रॉस पाकिस्तान मतलब एआरवाई को रिमूव किया गया है केबल से। अब आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। बीच में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी की मरियम ने तो उन्होंने कहा इसको हटा दिया जाए, इसके इसके माइक को ही हटा दिया जाए। तो क्या कहेंगे इस पर आप?
चैनल्स बंद हो जाने चाहिए, जो उनकी मर्जी का वो कंटेंट। बिल्कुल सही बात आपने की कि देखें, बात यही है कि जब इमरान खान के दौर में जियो टीवी पे पाबंदियां लगी थी, इश्तेहारात नहीं दिए गए थे, जितने भी कैंट और डीएचए और ये अस्करी और ये जितने थे वहां से केबल से हटा दिया गया था। फिर उससे पहले आप देख लें कि बहुत सारे चैनल्स को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। 3.5 साल में इमरान खान की एक जितने भी टॉप के एंकर थे उनको टीवी से हटा दिया गया था। उन्होंने यूट्यूब, जिसमें तलत हुसैन ले लें, मतीउल्लाह जान ले लें, ये सिद्दीकी साहब, अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी ले लें, आखिर में आपने देखा और बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, हामिद मीर शोर भी के आसिम शामिल है। साहब की वो चीज जो थी वो वही थी जो मेरी इत्तला के मुताबिक, आपको पता है वो कहाँ से एक फोन आता है? देखिए वो ये वाला कहाँ से, आपको क्या पता कि ये गवर्नमेंट कौन चला रहा है? मैं आप वही समझ बात रही, कर रही हूँ। आप ये समझ चीज रही है कि गलत ये नहीं है, आप समझ रही है? ये चीज नहीं गलत नहीं, है, ये सही है, ये चीज पूछ रही हूँ। मैंने तो स्टार्ट में ही कह दिया ना कि वो पहले भी गलत था जो इमरान खान के दौर में हुआ। उस वक्त तो इमरान खान चीख कर नहीं आए कि नहीं जियो का प्रोग्राम क्यों बंद किया गया, आपने तलत हुसैन को क्यों उठाया, आपने हामिद मीर को क्यों उठाया। हामिद मीर का जो होता है वो किसी टर्म एंड कंडीशन, वो टर्म एंड कंडीशन आपको मालूम है कि किस टर्म एंड कंडीशन पे फिर वो आया? आपको पता है ना? बिल्कुल मैं सब तो कुछ बात पता कर है। रही हूँ, मैं जब तो आप सिर्फ एक पेज पर हो ना तो फिर ऐसा ही होता है। कल वो एक पेज पे थे, आज ये एक पेज पर है, और हम और आप मिलके आवाज नीचे और ऊपर करके बहस कर रहे हैं। बस यही तमाशा है इसमें। मेरा और आपका काम भी यही है ना, मसला सारा ये है। अगर मेरा और आपका काम सियासत होता तो शायद हम और आप दोनों मिलकर सियासत कर रहे हैं। अच्छा, वक्त बहुत कम रह गया है, जरा चाहूंगी कि कोई कमेंट दे दीजिए, सम अप कर दीजिए शो को। कमेंट यही दूंगा कि जो आजकल हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से वाकई छापे मारे जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि पुलिस शायद यही मकसद होता है कि फैमिली को इतना हरासा किया जाए कि वो अपने बच्चे को मजबूर कर दें कि भाई खुदा के लिए तो सियासत से तौबा कर ले या पॉलिटिक्स से तौबा कर ले। और यही वजह होती है। और फिर हमारे जो पुलिस वाले जिस मौके पर आप देख रहे होते हैं ना, उनको बात करने की तमीज़ है, चाहे वो पूरे पाकिस्तान की पुलिस का ये हशर है। आप इनका आईक्यू लेवल देख लें, जो सबसे निचले तबके के लोग होते हैं वो जाके दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं। आपके इंस्पेक्टर जाके दरवाज़ा नहीं जो 8वीं पास, मैट्रिक पास, और वो बिल्कुल उससे भी डल होते हैं क्योंकि उनको कोई किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग ही नहीं, उनको नफ़रत के उसमें, अच्छा जी अब तो हमने नून के साथ काम करना है, अच्छा जी अब हमने इमरान खान के साथ करना है, अच्छा जी अब हमने जरदारी के साथ काम करना है। तो वो पुलिस जो है ना वो टोटली पॉलिटिसाइज है, टोटली पॉलिटिसाइज है कि आपको मतलब किसी तरीके से आप अलग उनको कर ही नहीं सकते, ना आज ना मेरा ख्याल है 10 साल बाद। आप देख लीजिएगा, हाँ कोई इनकलाब आ गया तो आप पुलिस को कहेंगे कि सियासत से, ये सियासी पुलिस है, इसको आप मान लें। ये हर आने वाले के साथ होती है। कल इमरान खान के साथ थी, उससे पहले नवाज शरीफ के साथ थी, उससे पहले फिर नवाज शरीफ के साथ थी, उससे पहले फिर नवाज शरीफ के साथ थी। तो ये आज इमरान खान के साथ जो 3.5 साल में जो कर रहे हैं, ये कुछ अपना बदला भी निकाल रहे हैं, कुछ जो सियासत के हवाले से जो इस वक्त नरम गरम चल रहा है वो निकाल लें, और कुछ लोग जो हैं वाकई डिजर्व करते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। और स्पेशली मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि जो रिटायर ऑफिसर हैं आर्मी से, उनका कोई राइट नहीं बनता कि वो अपनी एसोसिएशंस बनाएं और लड़ें, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए ही थे। पूरी ज़िंदगी उनको पाकिस्तान आर्मी ने खिलाया है, पाकिस्तान के टैक्स के पैसे से। आज वो पेंशन भी ले रहे हैं तो वो भी पाकिस्तानी अवाम से ले रहे हैं। उनको इन चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, आपने अगर आपकी वाबस्तगी है तो ठीक है, आप रखें, लेकिन आप सोशल मीडिया पर आके पाकिस्तान के आर्मी की अंदर की चीज़ें पब्लिक में नहीं बता सकते। ये कोर्ट मार्शल होना चाहिए आपका। आप मैंने देखा है, जैसे मुझे कितने कर्नल, ब्रिगेडियर स्पेसिस पे उन्होंने धमकियाँ दी, आओ पाकिस्तान में हम तुम्हें बताते हैं। तो मुझे अफ़सोस हो रहा था ये किस किस्म के कर्नल ब्रिगेडियर हैं यार, इनको शर्म नहीं आती कि एक आम आदमी को ऐसी धमकियाँ दे रहे हैं। अगर हिम्मत है तो यहाँ आके मार लो ना, या जो वहाँ तुम्हारे पास है उनको कुछ कर लो। तो आप देखें उनके घरों पे छापे भी पड़े, वो पकड़े भी गए, कर्नल साहब भी भाग गए। वो कौन थे? मतलब इतने डरपोक थे वो, पता नहीं आर्मी में क्या करते रहे। जब आप पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनेंगे तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहें, और खुदा के लिए अपने बच्चों का फ्यूचर महफूज करें। अगर आपने सियासत में शामिल भी होना है तो गंदगी से परहेज़ करें, सियासी गंदगी से परहेज़ करें,
पसंद नापसंद आपकी अपनी हो सकती है, एग्री और डिसएग्री आप किसी चीज़ से भी कर सकते हैं, लेकिन गंदी सियासत में पड़ने का मतलब है कि आप और अपने घर वालों को, वो उन सबको आप उसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हमारी रियासत इस तरह की नहीं है कि वो आपको पकड़ने आएँ तो वो पूछें, जनाब आपका बेटा घर में नहीं है? अच्छा नहीं है जी, खुदा हाफ़िज़, सलाम अलैकुम। वो आपको भी छोड़ेंगे, जैसा कि हमने देखा कि कराची या बलूचिस्तान में जिस तरह का होता रहा है और हो रहा है, मुस्तकिल किसी न किसी उस पे होता भी है। तो अच्छा लेसन है, मेरा ख़्याल है सीखना चाहिए, और गवर्नमेंट मतलब फेडरल लेवल पे कोई ऐसा कानून आना चाहिए कि जब भी पुलिस किसी के घर जाए, अनटिल अनलेस के कोई कानून ना हो, बाज़ दफ़ा कुछ सीक्रेट कानून बना दिए जाते हैं, हमें नहीं पता चलते, तो वो वारंट के बगैर नहीं जाएँ, बेल बजा के जाएँ, और अगर रात में जा रहे हैं तो लेडीज़ पुलिस आपके साथ होनी चाहिए, इवन दिन में भी जा रहे हैं शहरों में, और गाँव में तो आपको पता ही है हाल ही बुरा है, खैर हम कहाँ तक ज़िक्र करें, चलें। लेकिन मजे की बात तब हो कि जब असद उमर साहब को पकड़ने जाए रेड, और उसके बदले जब कोई घर में ना मिले तो फिर जुबैर साहब को पकड़ के ले जाए, तो तब तो फिर मजा ओए है। होए होए होए! क्या तो बात फिर है आपकी, ज़बरदस्त! जब तक मजा ये जब आपने तक मजा है। ज़बरदस्त बात की है। तो आप देखें ये शैला खान साहब की साहिबा की जो है ना, आप बात नोट करें कि आप असद उमर को जब पकड़ने जाएँ और वो घर पे ना मिलें, तो फिर उन्हीं को फिर पकड़ा जाएगा, और भाइयों को जब पकड़ रहे हाँ, हैं, भाई बेटों को को, पकड़ लेकिन मैं रहे हैं, आपको घरों बता को दूँ दोनों अलग रहते हैं। नहीं, जो भी है भई, ये भी पता चला है कि दूसरे लोगों के भी घरों पे गए हैं, चीज़ें हुई है। एनीवेज़, चलिए जी, प्रोग्राम का वक़्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत-बहुत शुक्रिया आसिम साहब, थैंक यू सो वेरी मच। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, ताकि आप दुनिया में किसी भी जगह हो हमारे प्रोग्राम्स को सुन सकें, देख सकें, एन्जॉय कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफ़िज़। ओह! जी। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.